बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुए हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सब लोग अपने लिए आमीन कमेंट बॉक्स में कर दें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि वट यूनिवर्सिटी में पासिंग क्राइटेरिया क्या है। हमने जो मिड टर्म एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें से कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए जो कि हमें पास कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में डिटेल से बताऊंगा। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मिस गाइडेंस दी जाती है कि वट यूनिवर्सिटी में पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कौन सा रूल अप्लाई होता है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लैरिफिकेशन दूंगा। और इसके अलावा आप जो स्टूडेंट्स परेशान हैं कि पता नहीं हम फेल ना हो जाएं या इस तरह से है, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। इंशाल्लाह इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर अच्छे आप चैनल पे न्यू हैं तो वी शार्ट नोट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर किसी स्टूडेंट्स को पेड सर्विसेज चाहिए हो, कोई असाइनमेंट, CDBs, फाइनल प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग, तो वो भी सर्विसेज इंशाल्लाह रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि पासिंग क्राइटेरिया के बारे में समझने से पहले हम देखेंगे कि ग्रेडिंग पॉलिसी क्या है। ग्रेडिंग पॉलिसी में देखें, सबसे पहले जो डी ग्रेड आपको दिया जाता है उसमें कौन से फॉल कर रहे होते हैं 1 से लेके 1.99 के दरमियान में जो CGPA आ रहा होता है स्टूडेंट्स का, उनका जो पासिंग परसेंटेज होती है ना वो 50 से 60% के दरमियान में होती है। तो इसका मतलब है कि आपका जो पासिंग है वो 50% काउंट होता है कि आपने 50% मार्क्स अगर लेंगे तब आप पास होंगे, अदरवाइज़ आप फेल कंसीडर होते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक तो क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, GDBs होती हैं, और दूसरा मिड टर्म होता है, और तीसरे नंबर पे आपका जो फाइनल होता है, फाइनल पेपर्स होते हैं। तो यहाँ पे चीज़ समझने वाली है कि इन तीनों का कितना परसेंटेज आपका फ़ाइनल के अंदर और या फिर कितना जो है ना वो मिड टर्म और इस तरह से काउंट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपका 60% जो है वो फ़ाइनल टर्म काउंट हो रहा है। उसके बाद मिड टर्म का जो है वो 25% काउंट हो रहा है। इसमें क्विज़ेस का जो पोर्शन है वो 8% है, और आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो 4% है, और आपकी जो GDPs है वो 3% है। तो इसका मतलब है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो आपका फाइनल टर्म है, और उसके बाद है आपका मिड टर्म। जैसे कि आपने मिड टर्म के 38 मार्क्स का पेपर दे के आए हैं, तो वो 38 मार्क्स कितना कवर कर रहा है 25%, मतलब टोटल का 25% काउंट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 20% रूल अप्लाई होता था कि आपका जो मिड टर्म है इसमें से 20% मार्क्स आने चाहिए। तो वो 38 का 20% आप देख लें, राउंड अबाउट 8 मार्क्स बनते हैं। और इसी तरह था कि असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, GDBs जो तीनों का आपका बन रहा है 15%, इसमें से आपके 20% मार्क्स आने चाहिए, और आपका जो फाइनल है इसमें भी 20% मार्क्स आने चाहिए, तब आप पास होते थे। बट अब ये रूल नहीं है, अब ये रूल नहीं है। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो रूल है उसमें है कि आपके मिड टर्म, फाइनल टर्म, क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, GDBs, इन सब का मिला के आपका 50% आना चाहिए। वो चाहे आप फाइनल में ले लें, चाहे आप मिड में ले लें, चाहे आप क्विज़ेस असाइनमेंट्स में कर लें। बट क्विज़ेस असाइनमेंट्स में तो आपका 50% नहीं आ सकता, आपका मिड में भी 50% नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो टोटल 25% है ना। तो फिर क्या है कि आपने अपेयर हुए और अच्छे मार्क्स आपने मिड में ले लिए, मिड में आपके 25% में से आपके 15% आ गए,
कोई से असाइनमेंट जीडीपीज़ में भी आपके पूरे नंबर आ गए, 50% आ गए। तो ये टोटल इन दोनों में से कितना हो गया आपका, कोई से असाइनमेंट जीडीपीज़ और मिड में से आपके 30% हो गए। फिर आपको 60% में से 20% लेना होंगे फाइनल में और आप पास हैं। मीन के आपको अभी इन सारे जो एक्टिविटीज़ हैं सबका मिला के आपको 50% करना है। ऐसा भी हुआ है कि ये जो कुलिया अभी इन्होंने अप्लाई किया है क्राइटेरिया पासिंग का, ये 2 सेमेस्टर पहले से इन्होंने अप्लाई किया है। इससे पहले था कि आपका जो 20% रूल था। अभी तो इन्होंने चॉइस वाला ऑप्शन भी दिया साथ में, और साथ में ये वाला ऑप्शन भी दिया कि आप ओवरऑल 50% नंबर आप लेते हैं तो आप पास कंसीडर होंगे। तो आजकल जो क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से है, स्टूडेंट्स को बहुत मिसगाइड किया जाता है कि 20% 7-8 नंबर लेंगे तो फिर पास हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुलिया नहीं है। अभी 20% वाला कुलिया नहीं है, अभी है ओवरऑल 50% मार्क्स आपने लेने हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो फाइनल टर्म का पेपर होता है, जिसमें आपके हाफ कोर्स होता है और 60% मार्क्स उसके काउंट होते हैं। तो आपने अपना जो फोकस है अभी फाइनल टर्म के अगेंस्ट आपने ज़्यादा करना है, आपने अच्छे से तैयारी करनी है। तो फाइनल टर्म के लिए स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि हम ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए भी मतलब सर्विसेज दे रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सर्विसेज चाहिए हो तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा फाइनल टर्म कोर्स आपने किस तरह से कवर करना है, किस तरह से आपने इसकी शॉर्ट टाइम में तैयारी करनी है, वो भी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लें। काफ़ी चीज़ें आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। स्मार्ट वर्क करें, अच्छे से स्टडी करें। कुछ टेक्निक्स टिप्स मैंने बताई हैं कि किस तरह से आपने स्मार्ट स्टडी करनी है और अच्छे से आप इजीली कम टाइम में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। होप्स कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।